अल्लाह का शुक्र है जी। और मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। मालिक का बहुत शुक्र है। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। इवेंट फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। अदालती फैसले पर नवाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह ताला पर मामला छोड़ा था, उसने सुरखुरू कर दिया, दूसरे मामलात में भी वो कामयाब करेगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि अदलिया का शुक्रिया जिसने नवाज शरीफ को इंसाफ दिया। कैद खाने, बेबुनियाद मुकदमात, चादर, चार दीवारी की पामाली की सच्चाई वाज़ेह हो गई। मरियम नवाज बोली इंसान जुल्म सहने के बावजूद अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह ताला पूरी दुनिया के सामने इंसान को सुरखुरू कर देता है। नवाज शरीफ की बर्रियत इसकी एक मिसाल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। चेयरमैन पीटीआई आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। खान के बगैर पीटीआई कॉन्सेप्ट सबर भी नहीं किया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं, तहरीक इंसाफ के वकला के मुतजाद बयानात। सेनेटर अली जफर का कहना है चेयरमैन पीटीआई हफ्ते को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपना निगरान नामजद चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। ये कोई -1 फॉर्मूला नहीं है। तोशाखाना केस के फैसले तक चेयरमैन पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सरदार लतीफ खोसा बोले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी की सरबराही के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीटीआई ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि शेर अफजल मरवत या अली जफर ने जो कहा वो किसी गलत फहमी का नतीजा है। इस्लामाबाद की हाईकोर्ट में हाजिर होंगे इंसाफ की तलाश में। इससे ज्यादा हमारी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड और क्या हो सकती है। किसी और सूबे की हुकूमत नहीं गिराई गई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत और बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ताकि ये तरक्की और खुशहाली का सफर जो है उसका खात्मा किया जा सके। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं और नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर गुफ्तगू बोले 9 मई के आलाकारों की सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। फौज में तख्ता उलटने की साजिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। लाडलों की सिलेक्शन से मुल्क में तबाही हुई। अगर सिर्फ एक शख्स के साथ ये होगा तो सवालात उठेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का कहना है जो ज़िमनी इंतखाब में 20 सीटें नहीं जीत सके, 120 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। क्या बाप पार्टी से इत्तेहाद करना अब हलाल हो गया? शाजिया मरी बोली बिलावल ने कारकर्दगी से साबित किया पाकिस्तान के नौजवान किसी से कम नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी फंड बराए डेवलपमेंट ने 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत मजीद 1 साल बढ़ाई है। तोसी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और मुल्क की मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के 7 मुआहिदों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म की कुवैत के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तल्लाल खालिद अल अहमद अस्सबाह से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। रहनुमाओं का ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करके मजबूत करने के आज़म का इरादा। निगरान वज़ीर आज़म को दौरा कुवैत में अलबयान महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुमालिक के कौमी तराने बजाए गए।
अनवारुल हक की कुवैत के वली अहद शेख मशअल अल जाबिर अल सबह से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। इस दौरान सिपह सालार ने मुश्किल अहदाफ हासिल किए। जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम इक़दामात किए, गिरती मईशत को संभाला। इन्हीं इक़दामात का नतीजा है कि पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी बहरान से निकला बल्कि मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए 10 जनवरी की डेडलाइन। नताइज न मिले तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर मुकदमा होगा, दोनों को घर जाना होगा। तलबा की बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की वार्निंग। वज़ीर दाखिला को लापता अफराद की अहल खाना से मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, नताइज की परवाह नहीं, कानून पर अमल दरामद कराएंगे। बड़े ओहदों पर बैठे अफराद मुस्तस्ना नहीं, फोर्सेस पर हमलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलोचिस्तान का नहीं, बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए जो हो सका करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की यकीन दहानी। कहा, निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए और महदूद मैंडेट के साथ आई है। कल या परसों लापता अफराद के अहल खाना को खाने पर बुलाएंगे। केस टू केस पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की उबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जज धमकी केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त बर्रियत खारिज कर दी।